जय हिंद एस्पिरेंट्स। होप सो आप सभी ठीक होंगे। एंड ऑलवेज एज आई ऑलवेज सेड दैट आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और हम तो यहाँ पे हैं ही आपको गाइड करने के लिए। ठीक है, तो वंस अगेन जय हिंद एंड वेलकम। जैसे कि आपको पता है कि इस साल हिमाचल में जो है वो इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, जो आपके इलेक्शंस हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, वो आपके इस साल होने वाले हैं इन द लास्ट मंथ ऑफ दिस ईयर। नवंबर या दिसंबर में जो है वो आपके चुनाव होंगे। ठीक है, तो आज हम उस इसीलिए जो है वो आज हम आपको बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटी, बेसिक आप बोल सकते हैं कि जनरल पॉलिटी, और साथ में हम इलेक्शंस के बारे में आपको बताएंगे कि अ, कौन से टर्म के इलेक्शंस हैं, कौन जो था वो फर्स्ट सीएम था या फर्स्ट गवर्नर था। तो मतलब हम इस बारे में आज वो बेसिक हम चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। और बाकी हम जो डिटेल में है वो एचपीजी के, या फिर हम जो ऑल सब्जेक्ट्स हैं एचपीएस और यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, या फिर आप बेसिक्स जो क्लरिकल के एग्जाम्स हैं, तो उनके लिए तो हमारी लाइव क्लासेस जो है वो चल ही रही हैं, जिसमें कि काफ़ी जो बच्चे हैं इंटरेस्ट अपना शो कर रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं हमारे साथ, जो कि जिनकी तैयारी जो है वो हम अच्छे से उनको गाइड भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। और होप सो दे विल गिव अस अ बेटर रिजल्ट दिस ईयर, बिकॉज हम काफ़ी एफर्ट्स जो है वो उन सभी के लिए लगा रहे हैं। और आई ऑल्सो नो कि आप भी जो है वो अपना 100% दे रहे हो, और अपना 100% दोगे। तो अगर आप लाइव क्लासेस में भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो हमारे आइडेंटिटीज़, जो हमारे ग्रुप्स के लिंक्स हैं, हमारी जो आईडीज़ हैं, ऑफिशियल आईडीज़ हैं, वो हम आपको दे देंगे। आप जो है वो हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। और हमारी जो क्लासेस होती हैं वो आपको पता ही है कि सब्जेक्ट वाइज होती हैं, जिससे कि आप कोई भी एग्ज़ाम जो है वो अपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आते हैं अब हम अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक, जैसे कि आपको पता है कि अ, जैसे कि इलेक्शंस आ रहे हैं इस साल, तो हमारा टॉपिक भी कुछ इसी से रिलेटेड है। जनरल पॉलिटी जो है हिमाचल से इसी से ही रिलेटेड है। तो अगर हम शुरुआत करें, तो आपको पता है कि इंडिया हमारा जो इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था, वो हुआ था 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। ठीक है, और जो हमारा हिमाचल था, जो विच कम्स एज अ स्टेट, ठीक है, इन इंडिया, और आप बोल सकते हो कि मतलब एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस आया था, जो हमारा हिमाचल था, वो आया था 15 अप्रैल 1948 को। ठीक है, आप बोल सकते हो कि जो 15 अप्रैल 1948 को था, जो एचपी था, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, अपनी अस्तित्व में आया था। ठीक है, 15 अप्रैल 1948 को। और इस टाइम जो थे हमारे पास कमिश्नर हुआ करते थे, जो हमारे चीफ कमिश्नर थे, जो हमारे फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे, उनका नाम था, आप चाहो तो ये बेसिक नोट्स आप जो है नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है ये। और जो हमारे फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे हिमाचल के, उनका नाम था श्री NC मेहता। ठीक है, और जब हमारा हिमाचल एग्जिस्टेंस में आया था, तो उस टाइम हमारे हिमाचल की 4 डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी। इसके साथ मतलब आप बोल सकते हो कि जब हमारा हिमाचल अस्तित्व में आया था, तो हमारी 4 जिला भी जो थे, 4 डिस्ट्रिक्ट भी जो थी हमारी हिमाचल की अस्तित्व में आई थी, जो कि फर्स्ट थी चंबा, सेकंड थी मंडी, थर्ड थी सिरमौर, फोर्थ थी महासू। ठीक है, ये 4 जो हमारी डिस्ट्रिक्ट थी, ये भी एग्जिस्टेंस में आई थी। इसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद आप लिख सकते हो, जो 1 मार्च 1952 को क्या हुआ कि जो हमारे चीफ कमिश्नर थे, जो चीफ कमिश्नर की पोस्ट थी, उसको किससे रिप्लेस कर दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर से। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 मार्च 1952 को जो हमारे चीफ कमिश्नर की जो पोस्ट थी, जो चीफ कमिश्नर हुआ करते थे, ठीक है, वॉज रिप्लेस्ड बाय द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से जो थी इनको रिप्लेस कर दिया गया था। और उस टाइम जो हमारे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जो हमारे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे, वो थे हमारे मेजर जनरल MS हिमत,
जो कि रिटायर्ड मेजर जनरल थे आर्मी से, ठीक है। और वो हमारे क्या थे, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे बने थे, ठीक है। तो इसी टाइम क्या था कि हमारे जो फर्स्ट स्पीकर थे एचपी लेजिस्लेचर असेंबली के, उनके बारे में भी आप लिख लो। फर्स्ट स्पीकर जो थे उनका नाम था पंडित जयवंत राम, ठीक है। ये इलेक्ट हुए थे एज अ फर्स्ट स्पीकर ऑफ एचपी लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है। इसके बाद फिर एक और चीज होगी थी, दैट इज ऑन 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था कि जो हमारा हिमाचल जो हुआ करता था स्टेट, जिसको बोला गया था, वो जो थी वो फिर से क्या बना दी गई थी, यूनियन टेरिटरी। इसको जो था वो दोबारा से मतलब उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, ठीक है। ठीक। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज आती है वो आती है हमारी कि 18 दिसंबर 1970 को क्या हुआ था हमारे हिमाचल के लिए कि यूनियन पार्लियामेंट ने जो था इस दिन एक बिल पास किया था, ठीक है, जिसका नाम था स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट, ठीक है। बिल का नाम क्या था, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट, ठीक है। और कब पास किया गया था, 18 दिसंबर 1970 को, ठीक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ, आपको पता होगा 1970 के टाइम पे हमारे उस टाइम जो लीडर हुआ करते थे, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम क्या था, श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। जो हमारे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और इन्हीं की लीडरशिप में हमारा ये बिल पास हुआ था 18 दिसंबर 1970 को, जिसका नाम था स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट, ठीक है। और इसी के साथ जब ये बिल पास हुआ तो 25 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1971 को क्या था कि जो हमारा हिमाचल था वो फुली फ्लेज्ड स्टेट बन गया था, यानी कि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। आप बोल सकते हो कि स्टेटहुड जो थी वो कब दी गई थी, 25 जनवरी 1971 को, ठीक है। और इस टाइम जो हमारे फर्स्ट गवर्नर थे, जो हमारे फर्स्ट गवर्नर थे हिमाचल के, वो उनका नाम क्या था, मिस्टर एस चक्रवर्ती। मिस्टर एस चक्रवर्ती वाज अवर फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और जब हिमाचल 25 जनवरी 1971 को जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो ये इंडिया की 18th स्टेट बनी थी। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये हिमाचल जो थी वो 18वीं स्टेट, जो 18वां राज्य था वो भारत का बना था उस टाइम, ठीक है। और अब जैसे कि चुनावी माहौल चल रहा है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो हिमाचल में फर्स्ट इलेक्शन हुए थे, ठीक है, जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, आप बोल सकते हो कि जो चुनाव, सबसे पहले देखो आपको पता क्या होना चाहिए कि जो जैसे कि इंडिया है, ठीक है, इंडिया का लेजिस्लेचर कैसा है हमारा, इंडिया का लेजिस्लेचर है बाई कैमरा। बाई कैमरा मतलब जिसमें दो हाउसेस, दो सदन होते हैं, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा। बट जो हिमाचल है, ठीक है, हिमाचल का लेजिस्लेचर कैसा है हमारा, यूनिकैमरल। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटी में देखोगे तो किसी को यही पता नहीं होगा कि हिमाचल का जो हमारा लेजिस्लेचर है वो किस तरह का है। तो यूनिकैमरल यानी कि ओनली वन हाउस है यहाँ पे विधानसभा, ठीक है। और इंडिया का कौन सा है हमारा, इंडिया का बाई कैमरल, ठीक है। अब जो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे आपके वो हुए थे 1952 में, जो तो फर्स्ट सेशन था 1952 से लेके 1957 तक का, जिसमें हमारे जो फर्स्ट सीएम थे वो थे डॉक्टर वाई एस परमार, ठीक है। डॉक्टर वाई एस परमार फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब जैसे कि जब हमारा 1971 को जब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो उस टाइम भी वो हुए थे हमारे इलेक्शन, जो कि फर्स्ट तो बोलते हैं जनरल असेंबली इलेक्शन थे, ठीक है। और उस टाइम जो थे हमारे उस टाइम भी हमारे जो सीएम बने थे उनका नाम था डॉक्टर वाई एस परमार, ठीक है। और आपको बाकी उनका नाम तो पता चल ही गया, जो गवर्नर थे उनका नाम मैंने बता दिया, मिस्टर एस चक्रवर्ती, ठीक है। तो अब आते हैं, अब देखो अब मेन बात आती है कि कितनी कंस्टिट्यूंसी है हिमाचल की, कि जिसपे जो है वो विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कंस्टिट्यूंसीज कितनी है, 68 कंस्टिट्यूंसीज है इन 12 डिस्ट्रिक्ट,
12 जिलों को मिला के 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज है हमारे हिमाचल में। और हिमाचल से लोकसभा सीट्स कितनी है? लोकसभा सीट्स है हमारे हिमाचल से 4। ठीक है। और जो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हुए थे हिमाचल में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हुए थे हिमाचल में, वो कब हुए थे? 1951। ठीक है, 1951 को। और अभी जो हुए थे लास्ट में, लेटेस्ट जो हुए थे 2019 में, वो हमारे 17th इलेक्शन थे। ठीक है, 17th लोकसभा इलेक्शन थे। अब मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल में जो लास्ट इलेक्शन हुए थे वो हुए थे 2017 में। ठीक है, 2017 में वैसे आपको पता है टेन्योर जो होता है वो कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। यानी कि इस साल 2022 में भी आपके इलेक्शन होंगे लास्ट। ठीक है, इस साल जो आपके इलेक्शन होंगे वो होंगे 13 जनरल असेंबली इलेक्शन, जिसको बोलते हैं 13 असेंबली इलेक्शन। ठीक है, जो कि इस साल हो गए आपके 2022 में, द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, और आपको पता ही है कि लास्ट जो इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी की सरकार थी, हमारे जयराम ठाकुर जी की। ठीक है, और इस साल भी अभी इलेक्शन है, इस साल भी देखना होगा आपको कि कौन हमारा जो है वो सीएम बनता है हिमाचल में। ठीक है, काफी यहाँ पे जो है वो इस साल जो है वो काफी बोल सकते हो कि एक गर्मा गर्मी का माहौल है, क्योंकि जो हमारे एक्स कैंडिडेट हुआ करते थे हिमाचल के, राजा वीरभद्र सिंह जी। ठीक है, तो वो तो नहीं रहे। तो अब देखना होगा कि इस साल अपोजिशन पार्टी का जो फेस है, सीएम कैंडिडेट फेस है, वो कौन रहता है। ठीक है, और कौन जो है वो इस साल जो है वो इलेक्शन जो है वो जीतता है। ठीक है, ये काफी रहेगा हिमाचल वालों के लिए, काफी एंथुजियाज्म इस चीज में रहेगा, काफी उत्सुकता वाला ये एक माहौल है। तो हमें ये चीज़ तो अभी चलो नवंबर में है, लेकिन उससे पहले आपके काफ़ी एग्जाम्स होने हैं। जैसे कि अभी नायब तहसीलदार का भी आपका एग्जाम होना है, फिर एचएस का भी एग्जाम आएगा, फिर हमीरपुर बोर्ड से भी जेओए वगैरह के अदर कोई और अदर एग्जाम जो हैं वो चले हुए हैं, एसआई के भी एग्जाम रहेंगे। तो जो तैयारी है वो आपकी हमेशा होनी चाहिए, इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे। ठीक है? और इसीलिए जो है अगर आपको हमारे लाइव कोर्स में जुड़ना है, आपको प्रॉपर मेंटरशिप, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, प्रॉपर मेंटरशिप करी जाएगी, प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। ठीक है, विद क्वालिफाइड मेंटर। और हमारे लाइव बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आपको मैं डिटेल बता देता हूँ। ठीक है, डिटेल्स आपको वैसे मैंने पिछली लास्ट वीडियो में भी बताई थी, तो इस बार भी मैं आपको बता देता हूँ जो हमारी डिटेल्स है। और बाकी आप जो है नीचे हमें आपको डिस्क्रिप्शन में जो है सब कुछ दे दिया जाएगा, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक चीज़। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और आप अपने असेसमेंट भी करवा सकते हो हमारे साथ। 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, हम आपको जो है वो 1-to-1 कॉन्टेक्ट करके हम आपको प्रॉपर गाइड भी करेंगे। और जुड़ सकते हो आप हमारे साथ। तो हम आपको जो प्रॉपर एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाएंगे, और सब्जेक्ट वाइज जो हम प्रिपरेशन करवाते हैं, जिससे कि आप एक क्लरिकल से लेके एचएस यूपीएससी तक हर एक एग्जाम जो है वो अपेयर कर सकते हो। तो इसीलिए अब आप देख सकते हो हमारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने इनिशिएटिव के बारे में, तो ये है हमारा एक इनिशिएटिव जो कि लिए गए है हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे कि अभी आपने लेक्चर देखा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हिमाचल के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हम ये एक स्पेशल चीज़ लेके आए हैं कि हम उनको ऑनलाइन जो है वो हम पढ़ाएंगे। और जैसे कि मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दीपक ठाकुर है। ठीक है, और आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड वेरियस एग्जाम्स ऑफ यूपीएससी, राइट। तो मैं आपको ये इस तरह से गाइड करूंगा, आपको मेंटर करूंगा। ठीक है, और हमारा काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, हम आपको एक प्रॉपर गाइडेंस भी देंगे। ठीक है, कि आपको किस तरह से जो स्टडी के लिए अप्रोच रखनी है, किस तरह से आपकी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए वेरियस एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, हर एक एग्जाम जो है अलग अलग तरह से जो है वो स्टडी मांगता है। ठीक है, तो हम आपको हर एक पॉइंट पे हम आपको गाइड भी करेंगे, हम आपको मेंटर भी करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे भी। ठीक है, अब देखिए हमारा जो इनिशिएटिव है ये बात अलग क्यों है, क्योंकि हम जो यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे हम आपको सब्जेक्ट्स वाइज। देखिए जैसे कि हमारे पास मैथ्स, रीजनिंग है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स है, देन एचपी जीके है, देन करंट अफेयर्स है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था
कि करंट अफेयर्स आपके काफ़ी मेन रोल जो है वो यहाँ पे प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो साथ में वैसे ही एचपीजी के, अब हमारा क्या है कि हमारे दो तरह से हमारे प्लान आते हैं, ठीक है। जो हमारा पहला है जो कि फुल कोर्स के लिए है, एक प्लान है हमारा जहाँ पे फुल कोर्स आता है। फुल कोर्स मतलब जहाँ पे आपको दिन के 2.5 से 3 घंटे की आपके पास लाइव क्लासेस होगी, जो कि आपकी जूम पर या फिर गूगल मीट पे चलेंगी, और आपको जो है वो सब्जेक्ट वाइज जो है पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और एक आता है हमारे पास सिर्फ एचपीजीके का कोर्स। एचपीजीके का कोर्स मतलब आपको सिर्फ एचपीजीके जो है वो पढ़ाई जाएगी, और इसकी 1 से 1.5 घंटा जो है वो डेली आपकी लाइव क्लास चलेगी, ठीक है। जिसमें आपको लाइव क्लास होगी, आपसे नोट्स बनवाएंगे हम आपको नोट्स बनवाएंगे, जो क्वालिटी नोट्स होंगे हम वो बनाएंगे आपसे। टेस्ट आपके कंडक्ट होंगे, पीडीएफ आपसे शेयर की जाएंगी, और आपके डाउट सेशंस भी होंगे, जिसमें कि आप कोई भी क्वेरी, जरूरी नहीं हो सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आप उससे अलावा कोई भी क्वेरी जो है वो उसमें पूछ सकते हो, कोई भी अपने डाउट जो हो आप उसमें क्लियर कर सकते हो। बाकी तो लाइव क्लासेस होंगी, अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप उसी टाइम पे हमसे पूछ सकते हो, क्लासेस के टाइम पे ही, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या है कि हम हमारा जो ये इनिशिएटिव है, हम जो यहाँ पे फीस चार्ज करते हैं, एक तो बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, और साथ में हम जो फीस चार्ज करते हैं वो हम करते हैं मंथली बेसिस पे, ठीक है। मंथली बेसिस पे हम हमारा फीस चार्ज करने का ये मोटिव है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो 2 महीने पढ़ सकते हैं, बट उसके बाद 1 महीना वो कहीं और इंडल्ज है, किसी के एग्जाम चले होते हैं, किसी का कुछ होता है, तो हम क्या करते हैं उस महीने फिर हम वहाँ उनसे कैंडिडेट से हम फीस नहीं चार्ज करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा जो ये इनिशिएटिव है, ये जो है वो मंथली बेसिस पे है, मंथली चार्जिंग पे है। और आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हमारा फुल कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर एचपीजीके वाला कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। फुल कोर्स में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, और हमारा क्या है कि हम आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ाएंगे, जिससे कि आप कोई भी एग्जाम के लिए जो है वो अपियर हो सकते हो। अब जैसे कि अगर हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो हम आपको कंप्लीट ए टू जेड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। एचपीजीके पढ़ा रहे हैं तो हम ऐसा नहीं है कि आपको क्लरिकल लेवल तक के एचपीजीके पढ़ाएंगे, हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक, मतलब शुरू से लेकर एंड तक हम आपको कंप्लीट एचपीजीके पढ़ाएंगे, जिससे कि आप एक जो है क्लरिकल का एग्जाम भी दे सकते हो, और साथ में आप एचएएस या फिर जो अभी आपका रिसेंट में होने वाला नायब तहसीलदार का, उसमें भी आप अपेयर हो सकते हैं। तो ये हमारे पास वेरियस जो है वो कोर्सेज है। तो ये आपकी इच्छा है, जिससे जो भी आप ऑप्ट करना चाहते हो आप हमसे जुड़ सकते हो, मोस्ट वेलकम है, और हम आपको अश्योर करते हैं कि हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। अ, और आपके जो है साथ में जो ये करंट अफेयर्स की क्लासेज है, ये आपकी वीकेंड्स पे जो है वो ऑर्गेनाइज की जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, हम आपको टाइम टू टाइम हर एक स्टेप पे गाइड करेंगे, अच्छी क्वालिटी स्टडी आपको प्रोवाइड करेंगे विथ लेस अमाउंट, ठीक है। तो इस तरह से नहीं है, और ये हमारा नॉन प्रॉफिटेबल इनिशिएटिव है, तो ऐसी कोई बात नहीं कि हम आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करें। तो अगर मैं आपको बता दूं, मंथली जो हमारी चार्जेस है, अगर आप फुल कोर्स ऑप्ट करते हैं तो इट्स जस्ट ₹3000 पर मंथ, जिसमें कि आपको सारे सब्जेक्ट जो है वो टर्न बाय टर्न पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। दिन में 2.5 से 3 घंटे की आपकी इसमें लाइव क्लासेस रहेंगी, वीकेंड पे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी, ठीक है। ये है सिर्फ 3000 पर मंथ के चार्जेस। मतलब अब अगर आप देखोगे, अगर आप कंपेयर करोगे, तो अगर आप हमारे पास पूरा साल भी पढ़ते हो तो सिर्फ 36,000 रुपये जो है वो आप इन्वेस्ट करोगे, और ये वन टाइम होगा, और इसमें आप पूरा एक टू जेड जो है वो आप इसमें सीख के जाओगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा, क्योंकि अगर आप मंथली करें तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे 1 महीने ही पढ़ो, चाहे आप 2 महीने पढ़ो, 6 महीने पढ़ो, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप मंथली वाइज जो है वो फी पे करोगे। और वैसे ही अगर हम एचपीजीके की बात करें, तो इसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 1200 पर मंथ, ठीक है। इसमें आपको मैंने बता दिया कि 1 से 1.5 घंटा आपकी डेली एचपीजीके की क्लास रहेगी। तो ये इट्स चॉइस इज योर्स, तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। हम आपको गाइड करने के लिए, हम आपको सिखाने के लिए यहाँ पे है, तो इट्स मोस्ट वेलकम इफ यू आर ज्वाइनिंग अस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, तो हम आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपके पास हमारे कॉन्टैक्ट, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा टेलीग्राम ग्रुप, हर एक चीज़ जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा सेशन जो है वो मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। जो नेक्स्ट बैच है, एक बैच हमारा चल रहा है, और जो दूसरा बैच है वो हमारा मंडे से शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, डिले मत करो, आपके पास यही राइट टाइम है तैयारी करने का। और ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐसे ही पर्सन के पास तैयारी करोगे, आप क्वालिफाइड मेंटर्स के पास जो है वो तैयारी करोगे विद वेरी लेस अमाउंट ऑफ फी, और मंथली बेसिस पे, जिससे कि आपको भी बेनिफिट होगा। तो थैंक यू जेंटलमैन एंड लेडीज, all the very best to all the aspirants who are going to appear for the exam. So if you
want to study with us, you are most welcome. Thank you so much. Jai Hind.